काली नाच का खुले में था। वो भैंस जो थी अपने टांग फैला करके दूध उसमें डालाती थी। ये भागवत कथा था, ये उसके लिए खड़ा है। अच्छा, लक्ष्य अत्यंत दूर, गात शिथिल, पग डगमगाए हैं, ले नाम कान्हा का चलते चलते, काहे तू घबराए है। कारागार के कपाट खुलते, बेड़ियां टूट कर बिखरे, कालिया नाग का मद चूर करके सहज में हराए हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड का वह क्षेत्र जहां सिर्फ नागों के मंदिर हैं। आइए जानते हैं क्या है यहाँ का इतिहास और क्या है इसका धार्मिक पक्ष। तो दोस्तों, मैं पहुंच गई हूं इस समय उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित बेरी नाग, जिसे बेड़ी नाग भी कहा जाता है। और यहाँ जो इतिहास है मंदिरों का, वो आर्यों से भी पहले का बताया जाता है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, हम जहाँ पहुँच रहे हैं अंदर, तो साइड में, राइट साइड में बहुत सारे पोस्टर्स भी लगे हुए हैं। जो एक पहला ये पोस्टर हमें दिखाई दे रहा है, इसमें उन्होंने यहाँ के जो ट्रस्ट है उसके बारे में कुछ लिखा है कि यहाँ पे ट्रस्ट का कार्य क्या क्या होता है, और साथ में यहाँ किस जगह पे क्या बनाया, वो थोड़ा एक नक्शा सा बना रखा है। और ये भी लिखा है इसमें कि अगर आप ट्रस्ट से जुड़ना चाहते हैं, किसी तरीके की हेल्प यहाँ पे करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं वो लिखा हुआ है। और यहाँ पे सारा उनका बैंक अकाउंट या जो भी IFSC नंबर, कोड वगैरह वो सब दिया है, अगर आप यहाँ पे कुछ दान या कुछ करना चाहते हैं। और इस वाले पोस्टर में जो एरिया है, जो ये सारा कुछ, इसमें किस जगह पे क्या बनाया है, कितना क्षेत्रफल क्या है, वो सारा डिटेल दिया हुआ है। और अब इसके आगे एक और है, इसमें भी लिखा हुआ है सारा बैंक का डिटेल, सारा यहाँ मंदिर के नाम और एड्रेस वगैरह सब कुछ पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। और अब हम पहुँच रहे हैं मंदिर के गेट पर, जो ये दूसरा गेट है, मेन गेट जो यहाँ का मंदिर का है। और अंदर जाते ही बहुत बड़ा सा आंगन दिखाई दे रहा है, और हवा इतनी बढ़िया, इतनी तेज़ चल रही है यहाँ पे। और हमें यहाँ पे कोई भी खास दिखाई नहीं दे रहा, बस एक अंकल जी बैठे हैं सामने, बाकी तो कोई और नहीं दिख रहा। जो हमारे साथ 2-4 लोग हैं, बस वही हैं हम सारे। ऊपर देखिए वानर जी हमारा इंतज़ार कर रहे थे, जैसे देख रहे हो। और अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सामने ये जो नाग की जो एक प्रतिमा सी बनाई हुई है दीवार पे, और शिव जी के चारों तरफ, कितनी अजीब सी और कितनी अच्छी सी लग रही है। और नीचे यहाँ पे दिया जलाया जाता है तेल का, तो सारा काला हो रहा है। और पीछे एक त्रिशूल भी बना हुआ है, ये देखिए। अभी तो सारा सूखा पड़ा, जल गया सारा तेल शायद इसका। भागवत कथा था, ये उसके लिए खड़ा है। अच्छा, कथा वगैरह करनी है, मंडप मतलब शादी वगैरह कराते हैं? शादी यहाँ हुआ। अच्छा, शादी यहाँ पे कराते हैं। ये भागवत कथा हुआ, उसके हुआ। मतलब कथा वगैरह यहाँ पे कराते हैं, और शादी वगैरह होती तो इस जगह पे। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि इस स्थान पे जो छोटी मोटी पूजा वगैरह होती है वो की जाती हैं। और देखिए दोस्तों, बाहर भागवत पुराण की कितनी अच्छी लाइंस लिखी हुई हैं। अहमे वासम मेवाग्रे तान्यद यद सदसत परम पश्चादहम यदे तच्चिपोवा वसिष्ठते स्वस्म्यज्ञम ऋते अर्थ यद प्रतीयेतता प्रतीयेत चात्माने तदिग्धादात्मनो सायाम यथा आभासो यथातम। इसका अर्थ है, सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त ना स्थूल था, ना सूक्ष्म, और ना तो दोनों का कारण अज्ञान। जहाँ वह सृष्टि नहीं है, वहाँ मैं ही मैं हूँ। और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूँ, और जो कुछ बच रहेगा वो भी मैं ही हूँ। वास्तव में ना होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझे परमात्मा में 2 चंद्रों की तरह मिथ्या प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राह की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसे मेरी माया समझना चाहिए। जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं, उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। कितनी सुंदर लाइनें लिखी हैं इस भागवत पुराण की यहाँ पर। और ये रहा सामने मेन मंदिर, जो कि अभी है बंद। जरा पूछते हैं इसके बारे में। तो ये कब खुलता मंदिर? ये खुलने का टाइम कोई वो नहीं। 4 बजे 5 बजे कोई टाइमिंग नहीं है? नहीं, कोई टाइम नहीं। पर पुजारी जी कहाँ रहते हैं यहाँ पे? यहाँ नीचे रहते हैं, पास में ही है? गाँव में रहते हैं। दूर से आते हैं? दूर से आते हैं। सजने हो गए, पिछला शाम का हुआ तो बुला लेते हैं उनसे।
दोस्तों इस समय बज रहा है शाम का 4:15, लेकिन मंदिर है बंद। और जो अंकल यहाँ पे बैठे थे उन्होंने पंडित जी को कर दिया है फ़ोन और वो अभी आके खोलेंगे मंदिर और हम आपको कराएंगे मेन मंदिर के दर्शन। लेकिन उससे पहले जब तक कि पंडित जी नहीं आ रहे हैं हम आपको पूरा मंदिर दिखा देते हैं और यहाँ की सारी बातें भी बताते हैं, इससे जुड़ी हुई कहानियाँ भी बताते हैं। और दोस्तों देखिए यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर दोहे लिखे हुए हैं, बहुत ही बढ़िया। दोस्तों काकेशियन आर्यों के इस क्षेत्र में आने से पहले यहाँ पर नागवंश का शासनकाल था। नागवंश के प्रतापी शासकों के नाम पर आज भी उनके मंदिर यहाँ पर हैं और धार्मिक पक्षकार इन्हें भगवान श्री कृष्ण द्वारा पराजित किए गए काली नाग का वंशज मानते हैं। लेकिन इतिहासकार काकेशियन आर्यों के आगमन से पूर्व के नागवंश से जोड़ते हैं। जो भी हो, ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर मंदिर ही नहीं बल्कि जितनी भी पहाड़ियाँ उनके नाम भी नागों के नाम पर ही रखे गए हैं। दोस्तों इतिहास देखने पर पता चलता है कि आर्यों के भारत में आने से पहले हिमालयी क्षेत्र में नागवंश का शासनकाल था। कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल तक नागवंश के होने के प्रमाण हैं। कश्मीर में भी अनंतनाग, बेरीनाग है, जो उत्तराखंड के मनकोट क्षेत्र में कई नागों के नाम के स्थल और मंदिर हैं। इतिहासकार बताते हैं कि नागवंश ने इस क्षेत्र में लगभग 1000 वर्षों तक शासन किया, जिसमें कई प्रतापी राजा भी हुए। जब यहाँ पर कॉकेशियन आर्य पहुंचे तो यहाँ मौजूद नाग लोगों ने अपने प्रतापी राजा के नाम पर मंदिर बनाए, जो आज आस्था के प्रमुख केंद्र बने हैं। पहाड़ में आज भी भूमिया देव को पूजा जाता है। तब नागवंशीय लोगों ने भी प्रतापी राजा को भूमि का देव मानते हुए पूजा था। और दोस्तों इसी प्रांगण में सामने की तरफ कुछ और मंदिर बने हैं, तो चलिए चलते हैं वहाँ पर। देखिए हवा कितनी तेज चल रही है। और अब हम यहाँ पे एंट्री करते हैं। देखिए इसके ऊपर कितना सुंदर सा लिखा हुआ है कुछ, तामस बहुत रजोगुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा, बुद्ध जुग धर्म ज्ञानी मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराही। तो चलिए अब चलते हैं जरा इसके अंदर और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मंदिर हैं और हम आगे की बात बताते हैं कि हमारा इस मंदिर के बारे में धार्मिक पक्ष क्या है। तो दोस्तों धार्मिक मान्यता के आधार पर इसे लोग द्वापर युग में भगवान कृष्ण द्वारा गोकुल में काली नाग का मानमर्दन मानते हैं। यमुना नदी में जब कृष्ण ने काली नाग को पराजित किया तो काली नाग ने अपना सब कुछ छीनने के बाद आगे के लिए उनसे अनुरोध किया। तब कृष्ण ने उसे हिमालयी क्षेत्र में जाने को कहा। काली नाग हिमालयी क्षेत्र में आकर राज करने लगे, जिसके चलते कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के पर्वतीय भागों में नागों का राज्य रहा और नागों को पूजने की परंपरा चली। तो ये पूरा गांव जो है वो कालिया नाग का क्षेत्र कहा जाता है और यहाँ पर 6 से लेकर 8 तक कहे जाते हैं। कुछ लोग 6 मंदिर बताते हैं, कुछ लोग 8 मंदिर बताते हैं। और छोटे छोटे मंदिर तो इस पूरे गांव में कितने हैं उसकी कोई काउंटिंग ही नहीं है। बहुत सारे मंदिर बने हैं यहाँ पे। और जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, उन पहाड़ियों के नाम भी नागों के नाम पर ही रखे गए हैं। तो ये हमारे बेरी नाग गांव की विशेषता है कि पूरा जो गांव है वो नागों का ही गांव कहलाता है। यहाँ के जो मुख्य मंदिर हैं वो हैं बैरी नाग, धौली नाग, फेड़ी नाग, पिगली नाग, काली नाग और सुंदरी नाग। तो चलिए चलते हैं थोड़ा पीछे की तरफ। घंटा थोड़ा ऊंचाई का था लेकिन बजा ही लिया। और दोस्तों देखिए पीछे कितने सुंदर नज़ारा, देखिए कितने अच्छे पेड़, इतनी तेज हवा, बहुत ही बढ़िया। और मुझे मिला है ये फल प्रसाद के रूप में, यहाँ पे ऊपर से टपका है और इसको लेके हम जा रहे हैं वापस। चलिए दोस्तों अब हम कराते हैं आपको अपने मुख्य मंदिर के दर्शन। और देखिए मंदिर के ऊपर कितना अच्छा दोहा लिखा है, शिवपद कमल जिनहि रति नाही, समहिते सपितेहु न सहाई, बिनुदल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लच्छते हो। दूसरा लिखा आगे, काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ दोह न रागन दोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिन्हे हृदय बसहु रघुराई। वाह। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो चलिए अब करते हैं दर्शन हम अपने शिव जी के, नाग देवता जी के। और
और देखिए दोस्तों, भागवत पुराण की कितनी अच्छी लाइंस लिखी हैं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रस मालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इसका अर्थ लिखा है, रस के मर्मज्ञ भक्तजन वह श्री भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परमात्मयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका, गुठली आदि व्याज्य अंश तनिक भी नहीं है। यह मूर्ति में रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य रस का निरंतर बार बार पान करते रहो। यही पृथ्वी पर सुलभ है। यहाँ के ये 2 फल लेके अब हम जा रहे हैं वापस और चलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन पर और कराते हैं आपको और एक नए अच्छे से मंदिर के आश्रम के दर्शन। तो चलिए। तो दोस्तों, अगर आप भी इस नागों के गांव के, इस नागों के मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो आप पहुंचिए। अगर आप बाई एयर जाना चाहते हैं तो आप पंतनगर एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं और वहां से आप टैक्सी लेके जा सकते हैं। अगर आप बाई ट्रेन जाना चाहते हैं तो काठगोदाम या टनकपुर तक आप ट्रेन ले सकते हैं, उसके बाद आप वहां से टैक्सी ले सकते हैं। और अगर आप जाना चाहते हैं बाई रोड तो आपको बहुत सारे ऑप्शन है। चंपावत, अल्मोड़ा, टनकपुर, हल्द्वानी, कहीं तक भी आप बस के द्वारा पहुँचिए और आगे फिर टैक्सी लेके वहाँ पर पहुँच जाइए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगला वीडियो ज़रूर देखिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।